तो सभी को पहले नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप है। जो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं साथ में, मैं आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा हूँ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन विषय में, और मूलतः गुजरात से हूँ। तो अनुग्रह जी मेरे अच्छे मित्र हैं। वो हर हफ्ते मुझे कुछ ना कुछ बोलने के लिए अवसर देते हैं। तो पिछले हफ्ते भी उन्होंने मुझे अपने विषय में बोलने के लिए कहा था। और इस बार उन्होंने मुझे कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं अपनी कुछ बातें आपके बीच रखूं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एज सच मेरा रिसर्च का विषय नहीं है, या ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा उस पर पढ़ाई की, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ कुछ अनुभव हैं, कुछ बातें हैं जो कहीं पे पढ़ी होगी, कहीं समझी होगी, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद हो सकता है आप लोगों को शायद कुछ और अच्छी बातें पता हो, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा, जिससे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको कुछ कंप्लीट आइडिया आ जाए। कुछ मेरे तरफ से कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपकी तरफ से बताना। मीनवाइल आप लोगों को कुछ पूछना हो बीच में या ऐसा कुछ हो तो चैट में लिखिएगा, मैं यहाँ से देख के आपको आपके प्रश्नों का भी जवाब देने का प्रयत्न करूँ। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर हम शब्द को काटे तो है सॉलिड वेस्ट और मैनेजमेंट। वेस्ट यानी कचरा, सॉलिड यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद ठोस घन ठोस। पदार्थ, मतलब सॉलिड फॉर्म। ठोस ठोस, हाँ, ठोस। और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, यानी कि जो हमारे यहाँ जो ठोस कचरा पैदा होता है घर में, उसको हम कैसे उसका प्रबंधन करें, उसे बोलते हैं सिंपल टर्म्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो हुआ शब्द को काट के उसका मतलब समझाना। पर ये जो विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जितना सीधा और सिंपल लगता है, उतना सिंपल और सीधा नहीं होता है। जो लोग, उन लोगों के लिए जो उसके साथ डील करते हैं, रेगुलर बेसिस पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये विषय सीधा और सरल नहीं है। इनफैक्ट जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे पीएचडीज होती हैं। आप लोग को कभी आश्चर्य भी लगेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब कचरे के ऊपर कौन पीएचडी करता है, पर उस पे भी होती है। उसमें कैसे कैसे विषय पे पीएचडी होती है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस है, जो पूरा जो एक प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, स्टेजेस आते हैं, और वो स्टेजेस के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताऊं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम देखें, तो सिंपल टर्म्स में देखें तो क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, मतलब एक कॉमन सेंस से बताएं। तो पहला स्टेज होता है सोर्स या जनरेशन स्टेज। यानी अपने घर पे, आपके घर पे जो आप कचरा, आपके घर पे रोज जो जमा होता है, उसे बोलते हैं सोर्स या जनरेशन स्टेज। जैसा घर है वैसे ही अलग अलग जगह हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या मॉल है, या थिएटर्स हैं, या स्कूल है, कॉलेजेस हैं। इस सारी जगह पे इसे बोलते हैं कि सोर्स पॉइंट है। सोर्स यानी वो जो, वो पॉइंट जहां से सारा सॉलिड वेस्ट एक तरीके से उत्पन्न होता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि आप वो जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है, उसको आप एक तरीके से उसका प्राइमरी कलेक्शन करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैं सब्जियां काट रहा हूँ, तो जो सब्जियां जो वेस्ट है उसमें, जो फॉर एग्जांपल जो हम खाने में यूज नहीं करते हैं, जो साइड में रह जाता है छिलका, ये वो वेस्ट हुआ। उसको हम क्या करेंगे, ये जो सोर्स है उसको प्राइमरी कलेक्शन करेंगे। यानी जो जहाँ पे सॉलिड वेस्ट उत्पन्न होता है उसके पास में ही कहीं अपन उसको स्टोर करते हैं, जिसे अपन घर में डस्टबिन बोलते हैं। तो साधारण भाषा में डस्टबिन बोलते हैं, और जो लोग उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कभी वो लोग प्राइमरी कलेक्शन, यानी सोर्स होता है वहां पे
उत्पन्न होना, और प्राइमरी कलेक्शन होता है डस्टबिन में घर में जो जमा हुआ कचरा है उसको डालना। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो जो विकसित देश है वहाँ पे अलग होता है, और जो अभी विकसित हो रहे हैं जैसे कि भारत, वहाँ पे कलेक्शन का तरीका अलग अलग है। हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे घर में जो डस्टबिन होता है उससे हम जाके पास में जो बड़ी कचरा पेटी की डब्बी है, कचरे का बड़ा जो बॉक्स कहीं पे रखा हुआ होगा आपकी सोसाइटी में, आपके फ्लैट में, मोहल्ले में, वहां जाके आपका डस्टबिन खाली करके आ जाते हैं। ये तरीका है। जो विकसित देश होते हैं वहां पे क्या होता है कि सोर्स पे ही कलेक्शन हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे मेरा डस्टबिन है, सुबह मेरे घर पे कोई नॉक करेगा, कचरा कलेक्ट करेगा, और वो अपनी कचरे जो कचरा कलेक्ट हुआ है वो गाड़ी में डाल के उससे लेके चले जाए। तो जो डेवलपिंग देश है इंडिया जैसे, वहाँ पे हम यूजुअली सोसाइटी या कहीं पे जो एक बड़ा जहाँ पे डस्टबिन रखा हो, या एक क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कलेक्शन वैन, कलेक्शन का एक बॉक्स जैसा रखा होगा, वहाँ पे हम जाके अपना डस्टबिन खाली करके आते हैं। उसे बोलते हैं कम्युनिटी स्टोरेज। मतलब जो हम लोग यहाँ से कचरा पेटी में डालते हैं वो कम्युनिटी स्टोरेज है। एक होता है प्राइमरी सोर्स पे हम कलेक्शन करते हैं वो स्टोरेज, और एक होता है कम्युनिटी, यानी पूरा जो मोहल्ला है, कम्युनिटी है, उसका एक स्टोरेज पॉइंट। और जो विकसित देश में जो घर घर से कलेक्शन हो जाता है उसे उसे एक अलग शब्द देते हैं, पर वो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा स्टेज है प्राइमरी सोर्स, सोर्स पे जनरेशन, फिर प्राइमरी कलेक्शन, और फिर कम्युनिटी स्टोरेज। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में या कभी कभार रोज रोज या कई जगह पे कुछ दिनों के अंतराल पे एक कलेक्शन वैन आती है, जो ये सारा कचरा जो कम्युनिटी स्टोरेज में है, जो बाहर आपके सोसाइटी में जो कचरा जमा होता है, उसे वो वैन में खाली कर देते हैं। वो एक ऐसा व्हीकल रहता है जिसके अंदर वो, जिसके पीछे बड़ा सा एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर वो कचरा खाली कर देते हैं। आपकी सोसाइटी का जो सारा कचरा जमा हुआ है वो उस वाहन में, वो व्हीकल में डाल दिया जाता है। तो आपकी जैसी सोसाइटी वैसे तो बहुत सारी होगी सोसाइटी एक एक मोहल्ले में, तो हर सोसाइटी से ये जो वैन है, जो ये वाहन है, जो व्हीकल है, वो पास होगा, और हर सोसाइटी का जो कम्युनिटी स्टोरेज है वो कलेक्ट करते 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 जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे व्हीकल्स होंगे जो अलग अलग एरिया से कलेक्ट करके, ये सब कलेक्ट करके कहाँ डालेंगे? ट्रांसफर स्टेशन। ट्रांसफर स्टेशन यानी ये सारे जो व्हीकल्स हैं वो जाके एक जगह पे ये कचरा डाल देते हैं। ये फाइनल जगह नहीं है जहाँ पे कचरा डंप होता है, इसे ट्रांसफर स्टेशन बोलते हैं। वहाँ पे कचरा डाला जाता है, और फिर वो कचरे को फाइनली हम जो है साइट पे ले जाते हैं, जिसे बोलते हैं डंपिंग साइट। ये होते हैं स्टेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कहाँ से कलेक्ट हुआ और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। अब इस कलेक्शन की स्टेज में मैं कुछ कुछ बातें आपको बताता हूँ जो हम लोगों को आम तौर पे हम लोगों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। क्यों उतारनी चाहिए वो भी आपको मैं एक बार बताता हूँ। पहला जो स्टेज है जहाँ से कचरा उत्पन्न होता है, सोर्स या जनरेशन पॉइंट, जो अपना घर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो जो भी कचरा, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर ही रहेगा, उसमें सब्जी भी रहेगी, है ना, उसमें कुछ आपने अपने कोई किताब विताब होगी वो भी रहेगा, मान लो आपका कंप्यूटर का कोई पुराना सामान है वो भी रहेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉलिड वेस्ट होते हैं। जो कंप्यूटर जैसी या इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, मोबाइल है पुराना, उसे ई वेस्ट बोलते हैं। जो किचन में जो प्रोड्यूस होता है, जो आपके रसोई घर में जो प्रोड्यूस होता है, जैसे छिलका हो गया या पत्ते हो गए, तो ये सब चीजें हैं वो है वेट वेस्ट। और जो नॉर्मल पेपर है, कार्टन है, ये सब होता है ड्राई वेस्ट। और एक टाइप का वेस्ट भी होता है जिसे हम बायो वेस्ट बोलते हैं। जैसे आपको कहीं लग गई चोट, तो आपने वहां बैंडेड लगाया, वो बैंडेड को आप क्या करेंगे? उखाड़ के फेंक देंगे। पर वो बैंडेड को बायो वेस्ट बोलते हैं। बायो वेस्ट क्योंकि वो शरीर, वो इंपॉर्टेंट ऐसा वेस्ट है जो बायो हजार्ड वेस्ट, मतलब उसमें किसी और को भी आपकी जो बीमारी है वो लग सकती है। जैसे अभी हम कोरोना में देख रहे हैं ना, लोग ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, ये कभी ना कभी लोग फेंकेंगे।
पर वो फेंका हुआ चीज किसी और को अफेक्ट कर सकता है, तो इसे बायो हजार्ड वेस्ट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं। सॉलिड वेस्ट जो सोर्स पॉइंट पे, जो आपका घर है, कॉलेज, स्कूल है, वहां पे एक तरीके से उत्पन्न हो। पर आम तौर पे अभी क्या होता है, घर पे हम दो तरीके के वेस्ट को मानते हैं कि हाँ ये सभी के घर में होता है। एक होता है ड्राई वेस्ट, जो किचन में होता है, जैसे मैंने बताया छिलका हो गया, या कोई कुछ लोग जो अंडे खाते हैं, अंडे के छिलके हो गए, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है वैसे, सड़े हुए फल आप फेंक देते हैं, ये सारा होता है वेट वेस्ट। और दूसरा होता है ड्राई वेस्ट, जैसे पुराने पेपर, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड्स, आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो उसके जो बॉक्स आते हैं कार्टन अमेजोन से, वो सारा होता है ड्राई वेस्ट। तो एक हो गया सॉलिड वेस्ट, एक हो गया वेट वेस्ट, और एक हो गया ड्राई वेस्ट। ये सब लोगों के घर में होता है। तो सोर्स पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये दोनों प्रकार के जो कचरे हैं वो अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग डब्बे में डालने हैं। ड्राई वेस्ट अलग डब्बे में, वेट वेस्ट अलग डब्बे। उसका भी डब्बों का भी कलर होता है। आपके घर पे अगर कोई कलर वाला डब्बा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इन जनरल है ना, एक एक नॉर्म है कि जो जो वेट वेस्ट होगा वो हमेशा ग्रीन डब्बे में जाएगा, और जो ड्राई वेस्ट होगा वो हमेशा ब्लू डब्बे में जाएगा। और वैसे अलग अलग, जैसे बायो हजार्ड वेस्ट की बात की, उसके लिए अलग कलर का डब्बा होता है, पर उसमें हम अभी नहीं पढ़। जो वेट और ड्राई वेस्ट है, आपको वो दोनों ही अलग करके, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी आपके घर पे ही आपने उनको अलग करके जमा करके डस्टबिन में रखा। ड्राई वेस्ट का अलग डस्टबिन, वेट वेस्ट का अलग डस्टबिन। ये ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्यों मिक्स नहीं कर सकते? ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी अपने घर पे निभा देता है कि ये दोनों वेस्ट को सेग्रीगेट करता है, अलग-अलग से रखता है, तो आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है कि मान लो ये सारे घर का कचरा जब जाएगा, अगर हम तब वहाँ जाके अलग करने बैठेंगे ये कचरा, तो कितना बड़ा काम होगा, और जो ये काम करेगा उसके लिए कितना मेहनत वाला काम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ड्राई वेस्ट और वेस्ट वेस्ट अलग कलेक्ट करना चाहिए। कलेक्ट कैसे करना चाहिए? जो आपका कचरा पेटी है उसमें हमेशा एक प्लास्टिक का पन्नी डाल के रखिए। जिससे क्या होगा कि मान लो मैं वेट वेस्ट फेंक रहा हूँ, और जब मुझे एक डब्बा खाली करना है अपने कम्युनिटी के डस्टबिन में, यानी अपने सोसाइटी के डस्टबिन में, तो मैं पूरी पन्नी को लेके उसे पहले अच्छी तरह से बांध के फिर वो कम्युनिटी वाला जो जो सोसाइटी वाला डस्टबिन है उसमें फेंक के आऊँ। तो एक पन्नी ड्राई वेस्ट की अलग, वेट वेस्ट की अलग, दोनों को अच्छी तरह से बांध के फिर जाके सोसाइटी वाले डब्बे में डाल के। आपने अगर ये काम किया तो आगे जो लोग लोगों को जो लोग डंपिंग साइट पे काम करते हैं, यानी जहाँ पे पूरे सारे शहर का कचरा जमा होता है, वहाँ पे ये काम आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग कचरे को सेग्रीगेट करने का काम करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी पहली कि ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट अलग, दोनों के लिए डस्टबिन अलग, दोनों के लिए पन्नी अलग, पन्नी को बांध के फेंक। ये हुई पहली बात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं सोर्स पे, एक आपको डेटा देता हूं, स्टैटिस्टिक्स देता हूं। भारत में प्रति व्यक्ति करीबन 650 ग्राम कचरा एक व्यक्ति प्रोड्यूस करता है, यानी घर पे उत्पन्न करता है, हर एक घर में। एवरेज एवरेज यानी कोई कम करता होगा, कोई 100 ग्राम करता होगा, कोई 1000 ग्राम करता होगा। तो जो एवरेज बनती है वो भारत में करीब करीब 650। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहरों में ये आंकड़ा अगर देखा जाए, सॉरी, भारत में एवरेज है 450, शहरों में ये आंकड़ा देखा जाए तो 650 ग्राम प्रति व्यक्ति, और गांव में या छोटे शहरों में देखा जाए तो सिर्फ 170 ग्राम ग्राम प्रति व्यक्ति। यानी आप समझिए, शहरों में हर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 650 ग्राम कचरा प्रोड्यूस करता है, और गांव में एक व्यक्ति 170 ग्राम कचरा प्रोड्यूस करता है, यानी करीब करीब देखा जाए तो 3 गुना कचरा, 3 से भी ज्यादा। ऐसा क्यों है? शहर वाले लोग इतना कचरा प्रोड्यूस करते हैं और गांव वाले इतना कम क्यों? दोनों की लाइफस्टाइल या बोलते हैं जीवन जीने की जो कला है, दोनों अलग, एक शहर के इंसान की और गांव के इंसान की बहुत फर्क है। लोग बोलते हैं गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है,
जो ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करता है वो पढ़ा लिखा है, जो कम प्रोड्यूस करता है वो पढ़ा लिखा। सॉलिड वेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जो कम प्रोड्यूस करेगा, जो ज्यादा कम सामान में ज्यादा चलाएगा और उस तरीके से कम कचरा प्रोड्यूस करेगा, वो एक तरीके से अच्छा इंसान, समझदार इंसान है। तो मेरे हिसाब से तो गांव के लोगों की लाइफस्टाइल, जिसे बोलते हैं कि जीवन जीने की जो पद्धति है, वो शहर के लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छी है। आज दुनिया भर में रिसर्च होता है और कॉन्फ्रेंसेस होती है कि कचरा प्रोड्यूस करना कम कैसे किया जाए। पर भारत के गांव के लोग जानते हैं कि कचरा प्रोड्यूस कम कैसे किया जाए। उसका सरल तरीका है, अपना जीवन जीने का पद्धति आप सुधारिए, तो अपने आप कचरा कम प्रोड्यूस हो। कैसे कम प्रोड्यूस होगा? देखिए, आप अगर अमेरिका में जाएंगे या कोई विकसित देश में जाएंगे, उनका आदत क्या रहता है? रोज नई प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते हैं और वो प्लेट को फेंक देते हैं। अमेरिका में प्रति व्यक्ति एवरेज क्या है जानते हैं आप? करीब करीब 2 किलो प्रति व्यक्ति। जहां भारत में हमारा एवरेज शहरों का भी मिला दे तो 450 है, 450 ग्राम, और अमेरिका में है प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम। यानी भारत के मुकाबले 4-5 गुना, 4 गुना, 4 गुना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अमेरिका के लोग। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जब खाना खाते हैं तो वो प्लेट फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हमारा एक ही प्लेट है, उसमें रोज खाना खाते हैं, धो के वापस रख। तो ये तो एक एक उदाहरण दिया कि आप सॉलिड वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे हजारों तरीके हैं जिससे आप अपना वेस्ट, एक एक प्रयोग करिए घर पे कि आज मेरे यहाँ पे ये जो सॉलिड वेस्ट का डब्बा है वो पूरा भर गया, क्या करूं जिससे ये डब्बा कल इतना भरे और परसों और कम भरे। ये आप थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। जैसे मैंने बोला, वो अमेरिका वाले प्लेट में फेंकते हैं, उसके फेंक देते, प्लेट को ही फेंक देते, हम लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए हमारा कम। और कम कैसे किया जाए? जैसे कार्डबोर्ड जैसी चीज है, उसको हम क्या रीयूज कर सकते हैं? यानी वापस उसको क्या प्रयोग में ला सकते हैं? कार्डबोर्ड से कितनी सारी चीजें हो सकती है। आप अगर यूट्यूब यूट्यूब तो आप नेट सबके पास होगा, यूट्यूब पे जाइए। आज आपका ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है? यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए वेस्ट, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। यानी वेस्ट से, कचरे से आप बेस्ट चीजें कैसे बना सकते हैं। आप आश्चर्य हो जाएंगे। वो अपन स्ट्रॉ जो पीते हैं ना, जो कई बार वो कोको कोला और लिम्का ये सब स्ट्रॉ से पीते हैं, उसको भी लोग यूज करते हैं। उसका भी कोई आर्टिस्टिक पीस बना के घर पे रखते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है दुनिया भर में, जीरो वेस्ट। कैसे हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करें? सॉलिड वेस्ट, जीरो सॉलिड वेस्ट, ये टारगेट। कौन ये लोग कौन जीरो ये लोग प्रोड्यूस कर कौन पाएगा? जीरो प्रोड्यूस कर पाएगा? वही इंसान जीरो वेस्ट वही प्रोड्यूस कर इंसान जीरो पाएगा वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रिसाइकल पाएगा करेगा जो रिसाइकल और करेगा अपनी जरूरत को और कम अपनी रखेगा। जरूरत को कम जिसकी रखेगा। जरूरत है कम, जिसकी सॉलिड जरूरत है वेस्ट कम, कम। सॉलिड वेस्ट कम। मेरा आवाज इको हो रहा है मेरा क्या? आवाज क्या इको हो रहा है स्पीकर क्या? चल रहा है? हाँ भैया, आवाज हाँ रिपीट हो भैया, रहा है आपका। आवाज रिपीट हो रहा है आपका। ऐसे क्यों हो रहा है? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ ठीक है। तो तो अभी भी एको हो रहा है, अभी भी पता नहीं एको क्यों। हो रहा है, पता नहीं। हाँ शायद भैया। किसी का स्पीकर शायद चल रहा किसी का है स्पीकर चल रहा है, और वही आवाज रिपीट वही हो, आवाज रिपीट हो रहा है। माइक भी चल रहा है, स्पीकर माइक भी भी चल चल रहा रहा है। है, स्पीकर भी। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है। आप एक बार रिकनेक्ट होइए। रिकनेक्ट होइए। आपका आवाज भी डबल आपका हो रहा आवाज है। भी डबल हो रहा मतलब किसी का है। माइक और ये सिस्टम का गड़बड़ी है। सिस्टम का गड़बड़ी है। अच्छा, तो क्या मैं रिकनेक्ट तो हूँ? क्या मैं रिकनेक्ट हूँ? सब रिकनेक्ट हो पाएंगे। कनेक्ट हो पाएंगे। एक बार चंचल चंचल, एक बार सब एक बार सब रिकनेक्ट होने बोल दो। रिकनेक्ट होने बोल दो। एक मिनट अनुग्रह जी, एक एक मिनट मिनट। अनुग्रह जी, एक मिनट। आपका माइक चल रहा आपका है माइक और चल रहा है और चित्रपाल का माइक चल रहा चित्रपाल है। का माइक चल रहा है। ठीक है। अब ठीक है। आपके जो माइक अब चल आपके रहे हैं, जो आप माइक चल आवाज रहे हैं, कैसे आप सुन पा रहे हैं? आवाज कैसे स्पीकर सुन लगाया पा रहे हुआ हैं? है क्या? स्पीकर लगाया हुआ है क्या? स्पीकर होगा तो वो, स्पीकर होगा तो वो, इसलिए ये हो रहा है इसलिए एको ये शायद, हो रहा है क्योंकि एक कुछ का है। स्पीकर चल एक रहा का है और स्पीकर माइक चल भी रहा चल है और रहा है। माइक भी चल रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड। स्पीकर ऑफ है। स्पीकर ऑफ है।
अभी भी और आवाज चित्रपाल चित्रपाल 1 2 3 4 माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ। हाँ, देखो अब रिपीट नहीं हो रहा है ना। अनुग्रह जी एक बार बोलिए तो अब रिपीट नहीं हो रहा है ना आवाज। हाँ भैया हाँ ठीक नहीं है। हो रहा। हाँ, ठीक ठीक वो उनका ही माइक ऑन राइट। तो ठीक। मैं था कि लाइफस्टाइल अपनी कैसी बनाए जिससे जीरो वेस्ट प्रोड्यूस हो, ये अपना टारगेट होना चाहिए। कैसे जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होगा? रिसाइकल, रीयूज, यानी चीज को वापस से रीयूज कैसे करना है वो हम सबको सीखना है। उसके लिए आप सभी बच्चों का आज होमवर्क है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, कैसे अपने वेस्ट से हम बेस्ट चीजें बनाएं। और आप देख के आश्चर्य हो जाएंगे लोग क्या क्या बनाते हैं घर के लिए, एकदम आर्टिस्टिक चीजें बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, लाइट का कवर बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप एक बार सर्च कीजिए। तो आप टारगेट रखिए कि महीने के एंड तक आप क्या अपना कचरा आधा कर सकते हैं, इतना टारगेट लेके चलिए, देखो हो जाएगा। ठीक है? तो ये हुई एक बात कि सोर्स या जनरेशन पे अपना कचरा कैसे कम किया जाए। कम क्यों करना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो आप कचरा बाहर फेंकते हैं वो कोई ना कोई तो उठाएगा, उठा के वो लेके जाके आगे ट्रांसफर स्टेशन में डालेगा। ट्रांसफर स्टेशन से ये कचरा सारा जाएगा डंपिंग साइट पे, यानी शहर का सारा कचरा एक साइट पे जमा होता है। कभी बड़े शहर में आप जाएंगे तो ये कचरे वाली साइट पे विजिट करने का ट्राई करना, इतना स्मेल होगा वहां पे, आप खड़े नहीं रह पाएंगे, और वहां पे लोगों को काम करना पड़ता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जो कचरा घर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई ना कोई वहाँ शहर के कोई कोने में उसके साथ काम कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिए कि कचरा कम प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए ये हुआ सोर्स और जनरेशन की बात कि वहाँ पे हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया आपको आपकी जिम्मेदारी क्या है, और आपको होमवर्क दिया कि महीने भर में आपको कचरा आधा करना है और यूट्यूब पे सर्च करना है। आगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्या ये एक जिम्मेदारी के अलावा और हमारी क्या जिम्मेदारी। आमतौर पे देखा जाता है छोटे छोटा बिहेवियर यानी हमारा जो व्यवहार है वो चेंज करने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जो कचरा, हम क्या बोलते हैं, मम्मी कचरा वाला आया है कचरा दे दो। ये सोचिए, अब थोड़ा बैठ के सोचिए, ये कितना गलत शब्द है। क्या वो कचरा वाला है या तुम्हारा कचरा साफ करने वाला, कचरा उठाने वाला? और हम ये शब्द ही क्यों दे? असल में सही शब्द है पर्यावरण मित्र। पर्यावरण को बचाने वाला इंसान वो है जो आपके घर कचरा लेने, ना कि आप खुद जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए कभी ये नहीं बोलना है पहला काम हमें ये करना है, कभी नहीं बोलना है कि कचरा वाला है, हमें बोलना है कि पर्यावरण मित्र आए हैं, हमें जाके हमारा सामान जो कचरा है उनको दे देना। ये पहला चीज, बिहेवियरल चेंजेस। जो आपके यहाँ कचरा लेके आते हैं, लेने आते हैं, या जो बाहर कम्युनिटी डब्बा है, जो सोसाइटी का डब्बा है, वहां से जो कचरा उठाते हैं, उनसे एकदम जिसे बोलते हैं पूरा उनको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जो चीज आपको उठाना अच्छा नहीं लगता है वो तो उनका नौकरी उसके ऊपर चलता है। तो उनके लिए हम सबके मन में एक एक पूरा मान सम्मान होना चाहिए। आपने देखा होगा इंटरेस्टिंग चीज, जब कोरोना हुआ तो कई वीडियो बाहर आए, जो सोसाइटी में कचरा उठाने वाले आते थे उनके लिए लोग तालियां बजाने लगे अचानक से। सालों तक तो उनको कचरा वाला बोला, आज कोरोना में समझ में आया उनकी कितनी कीमत है। वो साफ सफाई रखते हैं, इसलिए गंदगी नहीं फैलती है सोसाइटियों में। और वो इतना महामारी के समय भी उनका अपना काम उन्होंने बंद नहीं किया, इसलिए लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई, उनका मान सम्मान किया, उनको फूल माला पहनाई। अब ये हमारा रोज के जीवन में आना चाहिए। जो भी अपन के यहाँ कचरा लेने आते हैं उनको हम पर्यावरण मित्र बोले, उनका मान सम्मान करें। हो सके तो मोहल्ले में महीने में एक बार उन सारे लोगों को अच्छी तरह से बिठा के उनके साथ मान सम्मान के लिए उनका कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें, या उनको कभी खाने पे बुलाया जाए, अपने घरों में बुलाया जाए। उनको अछूता कभी नहीं मानना है। ये आप सबसे बड़ा पाप करें, सबसे बड़ा पाप अगर कोई करता है, उनको अछूता मानता है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। उसको मतलब वो गीता में भी लिखा गया है कि ऐसा अछूती चीजें जो रखता है, जो ऊंच नीच का भाव रखता है, ये एकदम गलत चीज, वो सबसे बड़ा पाप है। तो आपका कर्तव्य है पहला कचरा कम प्रोड्यूस करना। जो कचरा
इससे जो संबंधित लोग हैं उनका मान रखना, अपने वाणी में बदलाव लाना, उनको सम्मान करने के लिए जो भी आप कर पाए सोसाइटी में उनके लिए कार्यक्रम करना। ये इतना ज़रूरी क्यों है? हमें लगता है छोटा-सा चीज़ है, घर पे कचरा प्रोड्यूस हुआ है, उसको वहाँ फेंक के आना, उसमें क्या बड़ी बात है? पर मैंने आपको बोला इसके ऊपर पीएचडी होती है, बहुत गहन अध्ययन होता है, क्योंकि सारे शहर का कचरा एक साथ एक समय पे उठाना, यानी कितने लोग एक साथ काम कर रहे होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, एक स्पेशल कंट्रोल रूम रहता है इसके लिए। जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी से वाहन जो कचरा लेके जाते हैं उनको ट्रेस किया जाता है। ये सारा कुछ चीज़ें होता है। इसलिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो तब अच्छी तरह से चलेगा जब आम इंसान आपके और मेरे जैसा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। ये न करने से क्या होता है? एक ही अगर कचरे वाले एक हफ्ते के लिए हड़ताल पे उतरते हैं ना तो उस शहर में महामारी फैल जाती है। मतलब बीमारियों, डॉक्टर के पास मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कचरा सिंपल चीज लगता है, पर अगर 10 दिन इकट्ठा रहा कचरा तो वहां से मच्छर होंगे, मच्छर से आप लोगों को ही अलग अलग टाइप की बीमारियां होंगी और सारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए वो जो जो पर्यावरण मित्र है उसका काम छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और आपके लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। उसे हमें पूरा मान सम्मान देना है और कचरा कभी भी कोई जगह पे इकट्ठा होने नहीं देना है। कई लोग को देखते हैं टायर फेंक देते हैं, टायर में पानी जमा होते होते घर के बाहर पड़ा होता है, उसके अंदर डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अपने घर का एक किसी ने कहा है, इंग्लिश में कोट है कि इफ एवरीवन क्लीन्स देयर द आउटसाइड ऑफ देयर हाउस, एंटायर वर्ल्ड विल बी क्लीन। यानी कि अगर हम अपना घर और उसके बाहर का इलाका अगर साफ करेंगे, हर इंसान ये चीज करेगा, तो देखते देखते पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। क्योंकि एटलीस्ट हम अपने घर के आसपास का तो चीजें साफ रखना शुरू करेंगे, ऐसा हर एक इंसान करेगा तो साफ सफाई पूरी रहेगी और एक तरीके से बीमारी नहीं होगी और सब लोग अच्छी तरह से रह पाए। आप लोगों को क्या घर में अच्छा लगता है ऐसा सब सामान बिखरा पड़ा हो और कचरा में रहना पड़े? नहीं अच्छा लगता है ना, तो ऐसा हम बाहर क्यों फेंक देते हैं? वो भी अपना ही घर है, वो वहां से हमें ही गुजरना है, सोसाइटी में हमें ही गुजरना है। तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी फर्स्ट, कचरा कम प्रोड्यूस करिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सोसाइटी में कचरा मत फेंकिए। कई लोगों का आदत रहता है, बाहर निकलते हैं, चॉकलेट खाया, कचरा फेंक दिया। अब वो कचरा आपने भले ही फेंक दिया ये सोच के कि ये मेरा घर तो नहीं है, पर वो किसी के घर का आंगन है। अगर किसी के घर का आंगन नहीं है तो ये पर्यावरण जो हम जिसे माँ बोलते हैं, ये धरती माँ पे हम एक तरीके से कचरा फेंक रहे हैं। तो ये आदतें भी हमें बदलनी है। आदत से बदलाव लाएंगे तो लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा चलेगा तो बीमारियां कम। बिहेवियरल चेंजेस पे मुझे थोड़ा सा बात करना है। एक दो चेंजेस मैंने अभी तक बताए, एक पर्यावरण मित्रों का सम्मान करना, दूसरा जहां पे भी आप बाहर जा रहे हैं, कचरा अगर प्रोड्यूस हुआ, मान लो चॉकलेट खा के आपने जो टॉफी का रैपर है, हमेशा अपने बैग में रखिए। जैसे मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ तो एक बैग में एक पाउच जैसा है जहाँ पे कचरा जमा होता रहता है। जैसे ही कोई ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे डस्टबिन मिला तो उसे खाली कर दीजिए, पर जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कचरा फेंकते मत जाइए। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक। आप मार्केट जाते हैं, फल वाले के पास गए, उसने फल दिया, वो प्लास्टिक में लिया। फिर आगे दूध वाले के पास गए, उसने प्लास्टिक में दूध दिया, वो भी। मतलब आपके घर पे प्लास्टिक का एक बड़ा सा ढेर हो जाता है। हम अपने लाइफ में ऐसा चेंजेस क्यों नहीं लाए कि जैसे ही मार्केट जा रहे हैं तो एक बड़ा झोला लेके जाए कपड़े कपड़े का, और जो भी सामान लाना है एक ही झूले में लेके आए। क्योंकि मार्केट तो हर इंसान जाता है, रोज जाता है। सोचिए कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है खाली हमारी एक आदत के कारण कि घर से झोला नहीं लेके जाते। तो वैसे छोटी 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 चेंजेस अपने जीवन में लाइए और सॉलिड वेस्ट को एक तरीके से अपने जीवन का भाग बना दीजिए कि मैं कचरा नहीं करूंगा, ये प्रण ले लीजिए। और देखिए आपके आसपास सफाई रहेगी, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि जो सॉलिड वेस्ट की जो साइट रहती है, डंपिंग साइट, वहाँ पे कुछ कुछ आजकल इनोवेशन चल रहे हैं। क्या इनोवेशन चल रहे हैं वहाँ पे? जो मैंने आपको बताया कि वेस्ट से आप घर पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वैसे वहाँ पे जो डंपिंग साइट है वहाँ पे ये कचरे में से एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऐसा एक नया इनोवेशन कई शहरों में हो रहा है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? जब सारा वेस्ट एक जगह पड़ा रहता है तो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस,
उस गैस को वो ट्रेस करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही सिमिलरली जो कचरा प्रोड्यूस हुआ है उससे फर्टिलाइजर भी कुछ भी मैन्योर बनाते हैं, मतलब जो खेत में खाद की तरह यूज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं जो शहर लेवल पे हो रहे हैं। वापस इको हो रहा है। चित्रपाल, आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ, तो जो शहर लेवल पे भी इनोवेशन हो रहे हैं, वैसे हमें अपने घर में भी इनोवेशन करना है, अपना दायित्व समझना है। और आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ, सिर्फ रैप अप कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कचरा प्रोड्यूस होने का पूरा साइकिल, सोर्स से डंपिंग ग्राउंड तक जो साइकिल है वो समझाया। आपका क्या जिम्मेदारी है सोर्स पे यानी घर पे, वो मैंने आपको समझाई। उसमें 2-3 विषय पे बात की। एक, कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालना है, ड्राई और वेट वेस्ट। दूसरा, वेस्ट को कैसे कम किया जाए उस पर काम करना है। रिसाइकल कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम करना है। तीसरा, पर्यावरण मित्रों का सम्मान करना है। चौथा, बाहर आप जहाँ पे भी जाए हमेशा अपने पास कचरा जमा कीजिए और वैसे ही फेंकना नहीं। ये 4 बातें बताई। और पांचवा, मार्केट जाए तो झोला लेके जाना है। ये 5 बिहेवियरल चेंजेस अपने जीवन में लाने हैं आप सभी को। और जो काम करने वाले हैं उनकी समस्या के बारे में मैंने बताया। अगर वो काम नहीं करते हैं तो बीमारियां फैलती है, इसलिए उनका सम्मान करना है। ये आपको इस पूरे आधे घंटे में मैंने अपनी बात रखी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो। बहुत अच्छा भैया, आज का भी विषय बहुत गंभीर था और बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाया। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना है या आप अपने घर में कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो भी बता सकते हैं, तो आप भैया से बात करिए, बताइए आप अपने घर में क्या करते थे, या फिर अगर नहीं करते थे तो आज क्या संकल्प ले रहे हैं ताकि आप आगे से करेंगे। तो कुछ बताइए अपने बारे में, क्योंकि लगभग ये 5वां सेशन है भैया का। अब तो भैया बात करके ही जाएंगे। सबसे बात करूंगा आज तो। चलिए एक एक करके चलो शुरू करते हैं, सब लोग बोलेंगे, चैट में नहीं, अब बोलेंगे। अभिषेक शुक्ला जी, चलिए आप बोलिए, अब नाम लेके बुलवाना पड़ेगा। जी सर, मैं डीपाडी सिस्को मंदिर में आचार्य हूँ। ओ जी। जी भैया नमस्कार। जी नमस्ते। रहता हूँ अपने स्कूल में, परिसर में हॉस्टल भी है। तो हॉस्टल में जो है, जो वेट वेस्ट होता है उसको तो खाद बनाते हैं। खेतों से जो घास निकलता है और जो किचन से जो सब्जी के अपशिष्ट निकलते हैं सबको कलेक्ट के, और गोबर गाय वगैरह भी हैं तो गोबर को कलेक्ट करके जो है खाद बनाते हैं। और परिसर में ही खेत हैं सब्जी के, तो उसी में यूज करते हैं उसका। और जो ड्राई वेस्ट हैं उनको कहीं पे गड्ढे होते हैं तो उसके भंडारण में यूज करते हैं। तो ऐसा जो है गड्ढे में भरते हैं उसको, तो गड्ढे भरने में यूज करते हैं उसको, ड्राई वेस्ट को। तो इस तरह अपने आपके यहाँ कलेक्शन नहीं होता है क्या? कलेक्शन होता है। सभी जगह जो है डस्टबिन परिसर में रखे हुए हैं, तो सभी को एक जगह कलेक्ट करके जो है जहाँ पे कहीं गड्ढा जैसा एरिया है तो वहाँ पे उसको भंडारण के लिए, गड्ढे को भरने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि थोड़े क्या बोला जाए, अलग अलग समतल नहीं है अपना परिसर, तो कहीं पे गड्ढा है कहीं पे कैसा, उसको समतल करने के लिए यूज करते हैं। तो एक तरीके से आपने ड्राई वेस्ट को भी यूज किया है, उस तरीके से अपना परिसर को समतल बनाने में यूज किया है। तो जैसे आचार्य जी ने कितना अच्छा प्रयोग किया है, अपने अपने और से एक प्रयोग किया कि अपने परिसर को समतल बनाने के लिए कचरे का इस्तेमाल। एक बहुत ही जो नई चीज मुझे सीखने मिली आचार्य जी से। वैसे ही आप नहीं, सभी मैंने कुछ ये हमारे सही है, तो हम लोग भी सहयोग करते हैं साथ में, और बच्चों को बताते हैं कि इधर उधर कचरा ना फेंके, स्कूल के टाइम पे डस्टबिन रखे हुए तो उनमें डालें। तो तरह सहयोग करते हैं। बाकी पहले से ही चला आ रहा है, अपने प्राचार्य जी बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो उन्हीं के अनुसार चलता है पूरा कार्य। बहुत बढ़िया। ठीक है, अदिति जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कोई भी बोल सकता है, बोलने का थोड़ा सा ये रखिए। बात बात करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, बात करेंगे तभी तो आगे। एक गुजराती में हमारे कहावत है, बोले एना बोर वेचा, यानी जो बोलता है उसकी ही बेर बिकती है।
जो बोलता नहीं उसका बेर नहीं बिकेगा, इसलिए बोलने का प्रयत्न कीजिए सब। हेलो। जी बताइए। जी सर, माजिद बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर मैं अभी तो एज अ गेस्ट लेक्चरर ही हूँ स्कूल में। और मेरा एक शॉप भी है, मोबाइल शॉप, जिसमें मोबाइल से रिलेटेड जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वे सभी परमानेंटली स्टोर ही रहते हैं। वो कार्टून में बड़ा एक डब्बा है उसमें, तो वो सारे डंप हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं हमारे पर्यावरण मित्र वाले। तो सब एक एक करके अलग अलग कचरा हो जाता है, तो सब अच्छे से ही डंप हो जाता है। बहुत बढ़िया। वैसे ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था सर, और अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद। आपने आपसे भी बात करके अच्छा लगा, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ई वेस्ट के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसकी समस्या ये है कि वो जमीन में भी गलता नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैसे कि सब्जी हो गया, अगर मान लो गलती से आपने जमीन में वो फेंक दिया तो वो जमीन हम्म। के साथ मिक्स हो जाएगा। पर जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर, वो सब मिक्स होने में समय भी लगता है, और ई वेस्ट तो मिक्स होता ही नहीं है, वो जमीन को आपकी हाँ। खराब करता है। जी और जी। सेकेंडली वहाँ पे ई वेस्ट में कभी कभार अकस्मात होने का भी चांस है, आग वाग लगने का भी चांस है। तो ई वेस्ट को आपने जैसे किया वो एकदम ठीक किया कि आप जमा करते जाइए, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो पर्यावरण मित्र आपके आएंगे उनको ये बोल के दीजिए कि ये ई वेस्ट है। आप आश्चर्य होंगे, जो ई वेस्ट है उसका मार्केट में बहुत हाई वैल्यू है। यानी जो डंपिंग साइट पे आप देखा होगा कि लोग सामान चुगते रहते हैं, मतलब कुछ कुछ लोग पन्नी लेते हैं, कुछ लोग क्या। कहा जाता है कि रियल एस्टेट के बाद वो सेकंड बिगेस्ट बिजनेस है। मतलब वहां पे जो पन्नी चुगते हैं वो लोग बहुत वो लोग तो छोटे लोग होते हैं, पर आगे जो जहाँ पे वो लोग पन्नी देते हैं वो लोग बहुत बड़ा कारोबार करते हैं इससे। ई जी जी। वेस्ट का वैल्यू बहुत ही हाई होता है। तो अगर आपने अलग से ई वेस्ट कलेक्ट करके रखा है तो जिनको आप देंगे वो आप साइट पे जाके वो उनको आराम से उसको सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा, आग वाग लगने का चांस नहीं रहेगा, और एक तरीके से वापस में वो कोई ना कोई इंडस्ट्री यूज कर पाएगी। तो आपने भी बहुत ही अच्छा जी प्रयोग सर, किया। मैं और और एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ सर मैं। जी। जैसे घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान होते हैं जिसमें हम्म, अंदर में किट लगा होता है, मदरबोर्ड, वो भी ई वेस्ट के मटेरियल में ही आते हैं। वो अलग से रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा फिर से वो मदरबोर्ड ही तैयार होता है। तो वो बहुत ही मार्केट में कॉस्टली चला जाता है, लगभग थाउजेंड थाउजेंड पर केजी के हिसाब से, 1000 प्रति किलो के हिसाब से। अच्छा। तो वो मैं अलग से कलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे मदरबोर्ड्स किट्स अलग से निकल जाते हैं, तो वो सारे अलग से रखे, वो सारे घर में भी मिलते हैं अपने। कोई भी अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे खराब हो गया तो उसके किट्स अलग से निकाल के रख लिया। और वो वेट में ऐसा नहीं है वो हल्का रहता है, वो उसका वेट भी होता है। और चार हम्म। पांच किट, लगभग 12 से 15 किट मिला करके आधा केजी हो जाता है, मतलब 500 रुपए का वो हो जाता है। तो अच्छा। ऐसे वो कचरा भी सेफ हो गया, और हम लोग के लिए मनी भी अर्निंग हो जाती है उससे। अर्निंग भी हो जाती है, एकदम जी एकदम ठीक बात। कि जैसे बताया उन्होंने भी, मैंने तो सुनी सुनाई बातें थी, पर ये प्रत्यक्ष उनका अनुभव है कि ई वेस्ट से पैसा भी कमाते हैं लोग। ये बोलते हैं ना, वेस्ट में से मनी भी प्रोड्यूस्ड होता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। तो दो प्रयोग तो हमारे आचार्य श्री ने ही बता दिए। एक तो जमीन समतल करते हैं ड्राई वेस्ट से, और अभी उन्होंने बात की कि ई वेस्ट को कैसे मैनेज। किसी ने और कोई इनोवेटिव प्रयोग किया है क्या? ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, किसी ने और कोई प्रयोग किया है कि कचरा कैसे कम किया जाए, उस पर कोई प्रयोग किया हो, या जैसे इन्होंने बात किया हो उसको यूज़ कैसे किया जाए, उस पर कुछ किया हो? किसी ने वेस्ट बॉटल से कुछ बनाया हो, वेस्ट स्ट्रॉ से कुछ बनाया हो? अच्छा, आप लोगों को एक और मैं एक लिंक देता हूँ। एक है अरविंद के खिलौने। आप लोग सर्च करिएगा अरविंद के खिलौने। आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर थे शायद वो, अभी तो शायद वो प्रोफेसर नहीं है। उन्होंने वेस्ट से खिलौने बनाए हैं बहुत सारे, और आपको देख के ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसे भी घर पे हम खिलौने बना सकते हैं। मतलब जैसे स्ट्रॉ जैसे सिंपल चीज से उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया।
तो आप लोग सर्च कीजिएगा अरविंद के खिलौने। घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन वेस्ट से खिलौने भी बना के, तो ये आपका एक और होमवर्क हो गया। यूट्यूब पे देखना है और ये भी सर्च करना है अरविंद के खिलौने। और कुछ कोई कहना चाहेगा? एकदम संकोच न रख के बोलिए, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ बोले, आपका हेलो। मित्र ही हूँ मैं। बताइए। हाँ, नमस्ते भैया। मैंने आगरा के दयालबाग कॉलेज से बीएड की थी। तो वहाँ दयालबाग क्षेत्र में जो है जीरो वेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जब हम बीएड किए थे तो हमारी स्पेशल क्लासेस लगती थी वहाँ पर हैंड्स एंड क्राफ्ट की। तो हम वहाँ स्पेशली इस चीज़ पर सीखते थे कि हम जो घर के जो वेस्ट चीज़ें हैं लाइक न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह, इनसे क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। और फिर आगे जाके इनको हम जो अपने इंटर्नशिप के टाइम भी अप्लाई किए। तो हम क्लासेस में बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। तो हम खुद देख के दंग रह जाते थे कि बच्चे घरों की चीज़ों से इतनी ज़्यादा सुंदर-सुंदर चीज़ें बना के लेकर आते थे। वहाँ इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था। और स्पेशली जब बसंत पंचमी का त्योहार होता है, तो इस चीज़ के ऊपर क्या होता था कि वहाँ उस समय कोई भी बाहर का आइटम से घर नहीं सजाते थे। बसंत पंचमी के त्योहार पे वो घरों की ही सारी चीज़ों से अपने-अपने घर को सजाते थे। बहुत ही बढ़िया। ये जो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो अपने अपनी ओर से ऐसे प्रयोग करती है। तो देखने में ये आया कि वो संस्था से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आप उस संस्था में पढ़ के आए हैं, वैसे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, पूरी जिंदगी उनकी एक आदत सी हो जाती है कि वो कचरा हमेशा अच्छी तरह से एक तरीके से या कम प्रोड्यूस करे या उसको ऐसे इनोवेटिव वे में यूज करे। तो जो जैसे जो भी आचार्य भी हैं, वो अपनी इंस्टीट्यूट्स में ये चीजें लाते हैं, उससे हर बच्चा ये चीज धीरे धीरे अपने आप अंदर इनकॉर्पोरेट करता जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने भी कि जीरो वेस्ट पे कैसे काम किया जा सकता है। तो ये जैसे मैंने एक और इसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी है, जैसे आपने बताया कि वो आर्ट्स का कुछ ना कुछ सामान बनाते थे वेस्ट से, पेपर से, कार्डबोर्ड से। और जब आप लोगों को ऐसा खुली छूट देते हैं कि आप कुछ भी बनाइए, तो लोग आपको अचंभित कर देंगे, उतनी खूबसूरत चीजें बना के लेके आ जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, आजकल अमेजन पे जो ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स आराम से सेल कर सकते हैं एंड घर बैठे आप लोग कमाई कर सकते हैं, बहुत सारा कमाई। ऐसे मैंने लोग देखे हैं। मेरे एक मास्टर्स में एक मित्र थे, उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था। उसका पोर्टल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वही ऐसा ही अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते थे। अब देखो, आप कोई पे भी जगह हो, कोई आज बोलता है कि मैं मेरे से ये सब चीजें नहीं हो पाती, तो समझ लीजिए बहाना है। आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं पे भी बैठ के अपना सामान बना के बेच सकते हैं। वेस्ट से सामान बचाइए, बनाइए, ऑनलाइन बेचिए, जिससे आपको पैसे का भी अर्निंग होगा, आपका एक तरीके से क्रिएटिव माइंड भी खिलेगा और कचरा भी एक तरीके से यूज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात बताई चंचल जी ने भी। तो आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, मेरे लिए भी एक सीखने का भी अनुभव रहा। वेरी नाइस। और बच्चों कोई और बोलना चाहेगा? आज तो एकदम अच्छा टॉपिक चल रहा आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही। फटाफट बताइए। हेलो। हेलो कुलदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। और बाकी सब जुड़े हुए सभी जितने भी लोग हैं उनको भी नमस्कार। मैं देव प्रकाश यादव छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। और मैं रहता हूँ रिसाली भिलाई। और मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि हम छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ये जो सेग्रीगेशन और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और स्पेशली यहाँ पे एक नया सिस्टम वैसे बहुत समय से चल रहा है कि हर घर में दो दो डस्टबिन दिए जा रहे हैं, एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, जैसा कुलदीप जी ने भी बताया। और वही ग्रीन वाले में हम जो वेट वेस्ट रहता है वो हम डालते हैं, और ब्लू वाले में ड्राई वेस्ट जो रहता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी भी थोड़ा प्रोसेस और होना है कि और इसको और कितना एफिशिएंटली, कि कई लोग करते हैं कई लोग नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पे चालू हुआ। और जब अपने अपने बारे में बताऊँ कि मैं एक छोटा सा स्टेप ये रहता हूँ कि जब भी मैं कहीं
जाता हूँ या कभी कुछ सामान लेने के लिए, तो अपने साथ एक बैग रखा रहता हूँ, झोला जो आप बताएँ, और कहीं भी शॉपिंग वगैरह करना है तो उसका यूज़ करता हूँ। प्लास्टिक की थैली लेने से बचता हूँ थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो आपने अपने जीवन में ऑलरेडी एक प्रयोग कर दिया है कि आप हमेशा झोला लेके ही चलते हैं। तो वैसे ही सब लोगों को ही मार्केट जाते टाइम झोला लेके चलना है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा, एक तरीके से बोल सकते हैं, महासमस्या है देश की। मतलब इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक की ये है कि वो ज़मीन को खराब करता है। एक बार जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो गया, वहाँ पे पेड़ भी उगेगा। तो ये प्लास्टिक की बहुत बड़ी समस्या है। रिसाइकल भी करेंगे आप, पर कभी ना कभी तो प्लास्टिक आप फेंकेंगे ही फेंकेंगे। तो इससे बेटर है कि कपड़े वाला झोला ही लेके मार्केट जाए। एक भारत की अच्छी बात यह है कि हम लोगों को कम ज़रूरतें हैं हमारी, और अगर कोई चीज़ है तो हम उसको बार बार यूज़ करने की आदत है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, शायद कोई भी देश में नहीं होगी ये चीज़। हम सभी के घर में एक प्लास्टिक का ही बैग होता है, मतलब जिसके अंदर जितने भी प्लास्टिक बैग हैं उन सबको हम कलेक्ट करके रखते हैं। सबके घर होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उसमें से कोई एक प्लास्टिक निकाला और फिर उसको यूज़। तो ये भी एक अच्छी आदत है। अगर आप लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। एक बड़ा बैग लीजिए, उसमें आप जमा करते जाइए जो भी छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग है, और जो भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें से ही। तो नाइस, अच्छी बात बताई देव जी ने भी। और एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ब्लू और ग्रीन डब्बे दिए जा रहे हैं। इच्छा शक्ति से क्या होता है उसका उदाहरण देता हूँ। एमपी के शहर हैं इंदौर, भोपाल। कभी ये शहर एक तरीके से मोस्ट पोल्यूटेड या मोस्ट मिसमैनेज स्टेट शहरों में आते थे, मतलब जिनका सॉलिड वेस्ट इतना खराब है कि आप जाएंगे रोड पे कचरा दिखेगा। उनकी वहाँ की लोकल सरकारों ने, मतलब शहर की सरकारों ने डिसाइड किया कि हम कैसे भी करके अपना शहर को स्वच्छ बनाएंगे। तो उन्होंने ये स्वच्छता, उनको पता था ये चीज़ सरकार नहीं कर सकती। तो इसको उन्होंने एक जन अभियान बनाया और सभी लोगों, सभी शहर के लोगों को जोड़ा। और आपको पता होगा भारत का आज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल स्वच्छ भारत रैंकिंग देता है, स्वच्छ भारत रैंकिंग शहरों को। आज इंदौर नंबर 1 है, शायद लास्ट 2-3 साल से नंबर 1। एक शहर जो बीमारू शहर था एक तरीके से, वो नंबर 1 पे आया अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी नागरिक, तो जितने भी नागरिक हैं उनकी समझ से। तो ये एक शहर की बात हुई। वैसे ही आप अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे या अपनी संस्था में भी जीरो वेस्ट का टारगेट लेके शुरू कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात बताई देव जी ने भी। अनुग्रह जी, और कुछ किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप, बहुत समय हो गया है आज तो। हाँ जी, बच्चों किसी और को कोई प्रश्न पूछना है क्या? फटाफट पूछिए, तो फिर आज क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। सर प्रणाम, मेरा नाम अदिति प्रधान है। नमस्ते। जो हम लोग घर में आपने जैसे बताया छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग इकट्ठा करके रख सकते हैं, जब उसे यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते अगर वो बहुत ख़राब हो जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं उसका? इसका यही तरीका है एक्चुअली। जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो ड्राई वेस्ट है। उसको, आपका काम उतना ही है कि ड्राई वेस्ट को ड्राई वेस्ट के डब्बे में डालिए, उसको अच्छी तरह से पैक करके कम्युनिटी, जो सोसाइटी का कचरा पेटी है उसमें डालिए। आगे डंपिंग साइट पे क्या होता है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को एक एक करके चुनने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, जो इस प्लास्टिक को अलग कर देते हैं कचरे में से। और ये प्लास्टिक चला जाता है रिसाइकल सेंटर्स। जैसे वो उन्होंने मदरबोर्ड की बात की कि मदरबोर्ड को कंपनी ले जाती है और उससे वापस से नया मदरबोर्ड बन जाता है, तो उसका एक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वेस्ट, कि वो 1 किलो का 1000 रुपये मिलता है। वैसे प्लास्टिक का भी एक वैल्यू है जो मार्केट में बिकता है। तो प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स हो गए, और भी प्लास्टिक के जो कुछ कुछ सामान रहते हैं जैसे खिलौने हो गए, ये सबको वापस कुछ ऐसी कंपनीज है जो उसको रिसाइकल करके वो यूज़ करते। आपका काम उतना ही है, उसको ड्राई वेस्ट करके उसको अलग से दीजिए। आगे जाके वो अपने आप ही वो लोग उसको जहाँ पे उसका वैल्यू है वहाँ पे वो लोग पहुँचा देते हैं।
ये इस तरीके से आप प्लास्टिक को मैनेज कर पाए। ठीक पर है हो सके भैया। तो प्लास्टिक का यूज ही मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी का बॉटल कभी भी बाहर से मत खरीदिए। पानी का बॉटल हम घर से लेके नहीं जा सकते जब बाहर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मौका मिले वहां पे भर दीजिए। नया प्लास्टिक का बॉटल लेने का जरूरत नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके चीजें ओके, तो अभी किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना हम मीटिंग समाप्त करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न पूछना है कोई किसी और को? ठीक है भैया, तो फिर समाप्त करते हैं मीटिंग। ठीक है। सभी को नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करते। ऐसे ही आगे आगे मिलते रहेंगे। मैं अपने विचार साझा करूंगा, आप लोग अपना कीजिएगा और ऐसे ही साथ में मिलकर सीखते रहेंगे। नमस्ते भैया, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देंगे भैया। आज